खबर यह कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। I intend to resign as party leader, as prime minister. दोस्तों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। आपने देख लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको गवर्नर ऑफ कनाडा एड्रेस किया। उन्होंने सीधा ही बोल दिया कि अखंड अमेरिका के लिए कनाडा को अमेरिका का भाग बन जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से उस सदमे से उभरे नहीं और उन्होंने रिजाइन कर दिया। लीडरशिप दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं सिवाय नरेंद्र मोदी के। सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे। ठीक है जी। और मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि इससे क्या होगा, भारत और कनाडा के रिश्ते मजबूत होंगे। न्यूज जो आई है ये पहले से सोचा जा रहा था कि आ सकती है, या आपको लगता है कि सब सरप्राइज हो गए एकदम से इस किस्म की न्यूज सुनकर? नहीं, ये पहले से पता था कि इनको रिजाइन करना पड़ेगा। इनकी एक मैसिव डिफीट आई थी रिसेंट इलेक्शंस में। जो जगमीत सिंह है, he was a close friend of ट्रूडो, उनकी पार्टी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि ट्रूडो एक ऐसा बंदा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं रही, उन्होंने अपनी सपोर्ट खींच ली। आहिस्ता आहिस्ता सबने सपोर्ट खींच ली और ट्रूडो साहब इंडिया के लिए बड़ी मजे की बात हो गई है। उसके लिए बहुत सारे लॉजिक है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा, क्योंकि हम इसको देखते हैं कि अमेरिका के अंदर भी नई लीडरशिप, कनाडा के अंदर भी नई लीडरशिप, दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं सिवाय नरेंद्र मोदी के। सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे। ठीक है जी। मोदी साहब जो है वो सही टका के अपनी किस्मत जो है उसको एंजॉय कर रहा है। कोई चैलेंज नहीं है मोदी साहब के सामने। 2029 तक कमजोर अपोजिशन है, बहुत कुछ है। खैर एनी हम जो जस्टिन ट्रूडो ने ये जो रेजिग्नेशन अनाउंस किया, तकरीबन 10 साल बाद अपनी हुकूमत छोड़ी है, इलेक्शन जीते हैं, और सबसे ज्यादा खुशी मैं गारंटी से कह सकता हूँ इंडिया में है, और उसकी बहुत सारी वजह हैं। और हो सकता है कि एक बड़ी तादाद में इंडियंस यही कहते हो कि बस जिनने भी मोदी साहब ने पंगा लिया फारग हुआ है, जिसने भी मोदी साहब के सामने खड़ा हुआ है वो उड़ गया, खत्म हो गया। देखिए आरजू जी, द प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन नहीं किया है, द गवर्नर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन किया है। जब आपने देख लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको गवर्नर ऑफ कनाडा एड्रेस किया। उन्होंने सीधा ही बोल दिया कि अखंड अमेरिका के लिए कनाडा को अमेरिका का भाग बन जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से उस सदमे से उभरे नहीं और उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि पूरे कनाडा की उन्होंने फजीयत कर दी है। कनाडा हैज बिकम अ लाफिंग स्टॉक ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिस हिसाब से खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ने उधर उत्पात मचा के रखा है, कैनेडियन सोसाइटी में एक बहुत बड़ा एक बदलाव की जरूरत थी। और मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि इससे क्या होगा, भारत और कनाडा के रिश्ते मजबूत होंगे। आपको समझना पड़ेगा कि भारत के अराउंड 5 लाख स्टूडेंट्स आज कनाडा में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा जो ट्रेड है वो फ्लरिश हो रहा है। हमारे बीच में कल्चरल कोऑपरेशन भी है, क्योंकि यहाँ जो वो खालिस्तानी एलिमेंट्स है वो कनाडा की पॉपुलेशन, जो सिख पॉपुलेशन के वेरी मिनिस्कुल भाग है। ठीक है, बट जो बाकी लोग है, जो इंडियन कम्युनिटी है और बाकी जो सिख कम्युनिटी है, वो इंडिया के साथ है। और आपने बरोबर बोला है कि इन्होंने बहुत ट्रबल दिया हमको। बट उसके अलावा भी अभी आपने देखा है कि जब कर्मा की बात होती है, आज उनको रिजाइन करना पड़ा। जिस जगमीत सिंह ने उनको इतना सपोर्ट दिया था, उन्होंने ही उनसे सपोर्ट खींच लिया। उनको लगा कि जब इनकी रेटिंग नीचे गिर रही है तो उन्होंने खुद ही सपोर्ट खींच लिया है, और आज वो बिना पैंदे के लोटे हो चुके हैं। मेरे ख्याल से नेक्स्ट इलेक्शन में उनकी भारी हार होने वाली है। उनकी अप्रूवल रेटिंग्स 20% से कम हो चुकी है। ट्रूडो जो है उसने अपनी पार्टी से भी रिजाइन कर दिया, और वो कह रहा है कि मैं जाहिर बात है इलेक्शन भी नहीं लड़ रहा, और अब एक नया आएगा लीडर। बड़ा एक ड्रामेटिक फॉल है 2013 से। ठीक है जी। और क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात करते रहे, सोशल प्रोग्राम्स, कनेडियन मिडिल क्लास, इकोनॉमी, इमिग्रेशन, बहुत कुछ। फिर आखिरी ये ट्रम्प ने जो उनकी बुरे हालात किए हैं, ट्रूडो के भी सिरे चढ़ गए हैं मेरे ख्याल से। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि आप एक दफा एक लीडर से तो जान छुड़ा लेते हैं,
लेकिन जब नई लीडरशिप आती है तो उनके सामने भी बड़े लंबे चौड़े चैलेंजेस होते हैं। है कि ये न्यूज जो आई है ये पहले से सोचा जा रहा था कि आ सकती है, या आपको लगता है कि सब सरप्राइज हो गए एकदम से इस किस्म की न्यूज सुनकर? नहीं, ये पहले से पता था कि इनको रिजाइन करना पड़ेगा। इनकी एक मैसिव डिफीट आई थी रिसेंट इलेक्शंस में, और इनकी अपनी ही डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी थी, उन्होंने स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एक स्पीच देनी थी। स्पीच देने के कुछ ही घंटों पहले, 5-6 घंटे पहले रिजाइन किया था। और फाइनेंस मिनिस्टर के रिजिग्नेशन के बाद एक नया फाइनेंस मिनिस्टर तो आ गया था, लेकिन उस फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत खराब है। इकोनॉमी की सिचुएशन वाकई में खराब थी भी। जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनके लिए रहने के लिए फैसिलिटी नहीं थी, उनके लिए जॉब्स नहीं थी, लोगों के लिए जॉब नहीं है वहां पे, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे है। कनाडा बेसिकली ऊपर जो है पूरा एरिया खाली है, नीचे 100 किलोमीटर के विद इन 100 किलोमीटर्स ये पूरा गेम चलता है, जो विद इन 100 किलोमीटर्स ऑफ द अमेरिकन बॉर्डर। तो उस एरिया में आपके रहने के लिए जगह नहीं है, आपके खाने के लिए आपके पास फूड स्टॉक्स। अभी हाल में हम लोगों ने सुना कि फूड जो बैंक्स थे, जो कि उन लोगों गरीब लोगों को फ्री में खाना दिया करते थे, फूड बैंक्स इतने स्ट्रेस हो गए थे कि उनके पास खाना ही नहीं रह गया था। तो वो कैसे करते? सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। कैनेडियन इकोनॉमी पे कर्जे जो थे डबल से ज्यादा हो गए थे।